हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 के रिलेटेड, जो हमारी है थ्योरम नंबर 1.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम थ्योरम नंबर 1.3 करेंगे और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल भी करेंगे। तो सबसे पहले हमारी स्टेटमेंट है लेट p बी अ प्राइम नंबर। तो p क्या है? हमारे पास एक प्राइम नंबर है। इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो यहाँ पर a का स्क्वायर है। अगर जो p है हमारे पास प्राइम नंबर, वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a। तो हमें क्या प्रूफ करना है कि जो p है वो भी डिवाइड करेगा a को, वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पर जो a है वो क्या है? एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो बेसिकली हमें प्रूफ करना है कि अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, हमें पता है, तो p जो है प्राइम नंबर है हमारे पास, वो a को भी डिवाइड करेगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ है हमारे पास, सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि जो a है हमारे पास नंबर, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसी है? p1 मल्टीप्लाई p2 मल्टीप्लाई ऐसे अप टू pn। तो यहाँ पर p1 p2 और pn जो नंबर्स हैं वो क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि जो a हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। ओके, देन दोनों साइड हमने क्या कर दी? स्क्वायरिंग कर दी। तो हमारे पास क्या आ गया? a का स्क्वायर। a के स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे? a को हम दो बार लिखेंगे और यहाँ पर हमारे पास ये ऐसे बन जाएगा p1 p2 अप टू pn, और दूसरा हमारे पास बन जाएगा p1 p2 अप टू pn। क्योंकि यहाँ पर a का स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर a की वैल्यू को 2 टाइम्स लिख लिया। ओके, तो हम यहाँ पर ये किस में है? प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो p1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे p1 के साथ, तो हमें मिलेगा p1 का स्क्वायर, और सिमिलरली p2 को p2 के साथ, तो p2 का स्क्वायर, और pn को करना है pn के साथ। ओके, क्लियर? तो हमें मिल जाएगा a स्क्वायर इक्वल्स टू p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर अप टू pn का स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट हमने क्या देखना है? ये तो हो गया हमारा जो हमने लेट किया था a नंबर, उसका स्क्वायर कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो p है वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को। ओके, तो नाउ एज गिवन p डिवाइड्स a स्क्वायर। तो हमें गिवन है कि जो p है वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को कम्प्लीटली। सो देयरफॉर फ्रॉम द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अब हम थ्योरम यूज़ करेंगे जो हमारी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको यूज़ करेंगे। तो इसके कारण हमें पता चला कि जो p है वो क्या है? एक प्राइम नंबर है, और p वन ऑफ द फैक्टर्स है a स्क्वायर का। क्योंकि p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो p a स्क्वायर का कोई फैक्टर होगा, कोई और हमें ये भी पता है कि p प्राइम भी है और p a स्क्वायर को डिवाइड भी करता है। हमें दो चीज़ें पता है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर एंड p इज़ अ प्राइम नंबर। ओके, तो यहाँ से हमें पता चला कि जो p है वो क्या होगा? फैक्टर होगा a स्क्वायर का। p क्या है? कोई ना कोई फैक्टर होगा a स्क्वायर का। ओके, तो हाउएवर, तो हमें पता है कि जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो कहती है कि कॉम्पोजिट नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। सो वी रियलाइज दैट द ओनली प्राइम फैक्टर ऑफ a स्क्वायर आर। तो a स्क्वायर के हमने प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से आए थे? यहाँ से हमारे पास p1 p2 और pn। ओके, तो यहाँ से हमें a स्क्वायर के ये वाले फैक्टर्स मिले। तो हमें पता है कि p भी तो फैक्टर ही है इनका। तो इसका मीनिंग क्या निकला कि जो p है वो भी क्या होगा? इनमें से एक फैक्टर ही होगा a स्क्वायर का। तो p इज़ वन ऑफ द p1 p2 एंड अप टू pn।
तो p जो नंबर है हमारे पास प्राइम नंबर है वो इनमें से कोई होगा। ओके, तो हमारे पास जो हमें पता है कि हमें जो a है हमने क्या लेट किया था, p1 p2 और pn की प्रोडक्ट की फॉर्म में। ओके, तो इनमें से हमने अभी तक क्या प्रूफ किया कि इनमें से जो हमारे पास p है वो क्या है, इनमें से ही कोई ना कोई नंबर है। तो लेट अगर यहाँ पर जो p है हमारा p2 हुआ, जो p है वो इक्वल्स टू p2 हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि a इक्वल्स टू p1 p2 और अप टू pn की प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो इनमें से ही कोई p है। तो ये सारे जो हैं हमारे पास, ये सारे प्राइम फैक्टर्स ये डिवाइड करेंगे a को, क्योंकि ये a के फैक्टर्स हैं। फैक्टर क्या होता है, ये कंप्लीटली डिवाइड करता है नंबर को। ओके, तो यहाँ पर p भी है तो p भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा a के साथ। ओके, तो ये थी हमारी थ्योरम नंबर 1.3। और अगर आप के कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर हमारी हो गई थ्योरम नंबर 1.2 हो गई कंप्लीट। ओके, तो इसको अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारी एग्जांपल है, हमने एग्जांपल में ले लिया जो p है हमारे पास वो क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर ले लिया हमने 5। ओके, तो यहाँ पर अगर हमें ये पता हो, इफ़ वी नो दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर हमें पता हो कि जो p है वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को, और a हमारे पास है 10, तो a स्क्वायर क्या हुआ, 100। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या पता चला कि जो 5 है वो p था, जो हमारा प्राइम नंबर था, जो 5 है वो डिवाइड करता है 100 को। 100 क्या था, a का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से ये बहुत ही क्लियर है कि जो 5 है वो डिवाइड करेगा किसको, 10 को भी। 10 क्या है, a की वैल्यू है। ओके, अगर 5 डिवाइड करता है a के स्क्वायर को, मीन्स अगर 5 डिवाइड करता है 100 को, तो 5 10 को भी डिवाइड करेगा। ओके, ये थ्योरम बहुत ही सिंपल थी। अगर आपको एग्जांपल्स के थ्रू आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमारी थ्योरम होती है कंप्लीट। तो आगे वाले वीडियोस में हम थ्योरम नंबर 1.4 करने वाले हैं। तो अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Neha Math Classes. Thank you.